नमस्कार। आज हम लोग शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा के कार्यों की विवेचना करें, इस प्रश्न को देखने वाले हैं। सबसे पहले किसी लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए उसका ढांचा तैयार किया जाता है। उसी के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तुतिकरण रूपरेखा लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना, शिक्षा के व्यापक अर्थ, शिक्षा के परिभाषा, शिक्षा के कार्य, शिक्षा के महत्व, अंत में जाकर के निष्कर्ष लिखेंगे। प्रस्तावना। शिक्षा वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मानव में छिपी हुई शक्ति को विकसित किया जाता है, उजागर किया जाता है। उससे नए ज्ञान, कुशलताओं, मूल्यों, आदर्शों इत्यादि को सिखाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति अपने वातावरण पर अधिकार पा सके, समाज में अपना सही स्थान प्राप्त कर सके और मानव जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना है। शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः 3 रूपों में किया जाता है: ज्ञान, दूसरा पाठ्यचर्या का एक विषय, तीसरा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया। इनमें शिक्षा का तीसरा अर्थ ही अधिक प्रचलित प्रतीत होता है। समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, उसी के परिणाम स्वरूप वह स्वयं को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाता है और सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनाने की इच्छा रखता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ, इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षा बालक को जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में होता है। तीसरा, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। चौथा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। तीसरा, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा की परिभाषा। अरस्तू के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और चिंतन का आनंद उठा सके। दूसरा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तीसरा, महात्मा गांधी, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। चौथा, प्लेटो के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालकों को विधि द्वारा मान्य तथा वृद्धों व सन्यासी लोगों द्वारा उचित ठहराए गए कार्य व्यवहार की ओर आकर्षित करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। यूनेस्को के अनुसार शिक्षा संगठित और स्थिर प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है, जिससे जीवन के सभी प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण ज्ञान, कुशलताओं और कार्य प्रारंभ करने की क्षमता हो। शिक्षा के अंग। शिक्षा के 5 अंग हैं। सबसे पहले शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, विद्यालय, विद्यार्थी और शिक्षक। शिक्षा के कार्य। मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, मार्गांतरीकरण और उदात्तीकरण। दूसरा है मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास। तीसरा है मनुष्य का सामाजिक विकास। चौथा है सभ्य और संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। पाँचवा है चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास। छठा है व्यावसायिक कुशलता का विकास। सातवां है आध्यात्मिकता का विकास। अगला पॉइंट है शिक्षा का महत्व। पहला है व्यक्तित्व विकास में शिक्षा का महत्व। ए नंबर है ज्ञान और समझ। बी नंबर है करियर और रोजगार के अवसर। सी नंबर में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। डी नंबर है निर्णय लेने की क्षमता। 2 नंबर है समाज के विकास में शिक्षा का योगदान। ए नंबर है समाज और जागरूकता। बी नंबर है आर्थिक विकास। सी नंबर है स्वास्थ्य और स्वच्छता। डी नंबर है लोकतंत्र और नागरिकता। 3 नंबर में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर शिक्षा प्रभाव। ए नंबर है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। बी नंबर है संस्कृति और सामाजिक समरसता। डी नंबर है पर्यावरण संरक्षण। इस प्रकार से जो है शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा का कार्य प्रश्न समाप्त होता है। और इसमें लास्ट पॉइंट देखिएगा,
लास्ट पॉइंट में निष्कर्ष है। देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा तो निष्कर्ष आपको खुद लिखना पड़ता है।